प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में आप सबका स्वागत है। मैं खुदा को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। खुदा के महान वचनों को शेयर करने के लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है। मैं विश्वास करता हूँ वो वचन हमें हर समय याव देता है, ताकत देता है, शांति देता है, आशीष देता है, जिंदगी बदलता है। सबसे बड़ी चीज मैं खुदा को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आज उसने अपना कलाम हमारे बीच में दिया है। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम इस कलाम के द्वारा हम चल पाए परमेश्वर की आज्ञाओं पर। मेरी बाइबल कहती है कि जब आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगी तब तुम मेरे आज्ञाओं पर चलोगे, तब तुम मेरे साथ चलोगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप जितना भी कोशिश कर लो परमेश्वर के साथ चलने के लिए आप नहीं कर पाओगे, पर जब आप आत्मा की सहायता से कुछ करने की कोशिश करोगे, पवित्र आत्मा की सहायता से आप परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करोगे, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर जयवंत है। वो आपको भी आज्ञा मानने में जयवंत बनाएगा, ये मेरा विश्वास है। आज का वचन उन लोग के लिए जो अपने जीवन में एक माइंडसेट लेके बैठ गए, उनको लगता है अब कुछ बदलेगा नहीं, मेरा डेली एक ही लाइफस्टाइल रहेगा कि मैं उठूंगा, खाना खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा और फिर उठूंगा। मेरे भाई बहनों, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, चाहे आप इस बात को बुरा मानिए या चाहे आप इस बात को अच्छा मानिए, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, भले ही आपको बुरा लगे पर मैं आपसे प्यार करता हूँ और खुदा भी आपसे प्यार करता है। मैं आज उसकी उपस्थिति में एक बात आपको जरूर कहूंगा, आपकी बुलाहट ये चीज के लिए नहीं है। मैं हर एक के लिए बोलता हूँ, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ बुलाहट रहती है। आपकी बुलाहट इसलिए नहीं है कि आप काम करो, सो जाओ, दिल्ली की तरह लाइफस्टाइल अपना बिताओ। आपकी बुलाहट बहुत बड़ी है, परमेश्वर आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है, बट आपका रिस्पॉन्स देना खुदा को बहुत जरूरत है। मैं आज सबके सामने आज वर्ड रख रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आज का वर्ड उन लोग के लिए जो हिम्मत हार गए, जो उनको लगता है अब ऐसा ही चलेगा, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी ही रहेगी, मैं खुदा में कभी नहीं बढ़ पाऊंगा। ये मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, शैतान आपके कानों में बात कर रहा है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, खुदा आपसे कभी नहीं कहेगा कि तू हार मान, खुदा आपसे कहेगा जाल डाल। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, खुदा आपसे कभी नहीं कहेगा फिर से हार मान। परमेश्वर जब आपसे पास आएगा तब आपसे एक ही बात कहेगा, जाल डाल। भले तूने रात भर मेहनत की है, तुझे कुछ नहीं मिला, पर अब मैं आया हूँ, अब तेरी मेहनत में मैं रंग तुझे दूंगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, सब लोग कहते हैं मेहनत का जो हम मेहनत करते उसका फल मीठा होता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, मेहनत यीशु के साथ करो, उसका फल अधिक मीठा हो जाएगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, दुनिया के लोग कहते हैं मेहनत करो और उसका फल मीठा होता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, यीशु के साथ मेहनत करो, उसका फल और अधिक मीठा हो जाएगा। आज का वर्ड मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे जन आज जो मुझे देख रहे वे आशीषित हो गए। नीति वचन की किताब उसका 20वां अध्याय और उसका 21 और 22वां कलाम। आई एम रीडिंग, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 21 एंड 22। वहां पे ऐसे लिखा है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। मत कहो मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोते रहो, वह तुझको छुड़ाएगा। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं इस वर्ड के लिए। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर से बहुत समय से किसी चीज के लिए दुआ करते होगे या परमेश्वर ने आपको प्रॉमिसेस दिए होगे। पता है परमेश्वर आपको कुछ चीजें देरी से क्यों देता है? ताकि वो चीजें आपको बर्बाद ना कर पाए। आप यहाँ पे अगर पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है जो भाग उतावली से मिलता है,
उस पर आशीष नहीं रहती। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह को 12 साल की उम्र में वो सेवकाई कर सकते थे, पर उन्हें क्यों नहीं की पता है? क्योंकि वो जानते हैं इस बात को, क्योंकि अगर मेरे पास ये सब चीज आ जाएगी मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। थोड़ा वक्त चाहिए, परमेश्वर की स्कूल में रहूंगा, मैं खुदा से शिक्षा लूंगा और उसके बाद कार्य करूंगा। 12 साल की उम्र में उन्हें प्रचार करना शुरू नहीं किया, उन्हें 30 साल की उम्र में प्रचार करना शुरू किया। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ, जो चीज देरी से मिलती है वो चीज आशीषित होती है, जो चीज उतावली से मिलती है वो चीज आपको बर्बाद करके जाएगी। यहाँ पे लिखा है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत पर उस पर आशीष नहीं रहती। मत कहो मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जो है। सबसे डिफिकल्ट वर्ड है हमारी लाइफ में, हमको वेट करना है। आई नो हम डेली जब परमेश्वर से दुआ करते हैं हम देखते हैं कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ऐसा मेरी लाइफ स्टाइल में भी ऐसा हुआ था मेरे भाई बहनों। मैं आपको झूठ नहीं कहता, खुदा की उपस्थिति में बैठा हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। पर खुदा मुझे हियाव देता है बार बार अपने वचनों के द्वारा। मैंने अपनी लाइफ में, जिंदगी में ये देखा, मैं परमेश्वर के साथ चल रहा था और उसके बाद मैं डेली बाइबल पढ़ता था, डेली प्रार्थना करता था, पर कुछ चेंजेस नहीं दिखता था। और एक दिन जब मैंने सोचा बाइबल पढ़ूंगा, उसके बाद वो दिन में पता नहीं मेरे मन में आया मैं बाद में बाइबल पढ़ूंगा। मैंने कॉम्प्रोमाइज किया। उस दिन मेरे मन में आया मैं प्रार्थना करूंगा, मैंने फिर कॉम्प्रोमाइज किया और मैं प्रार्थना करने के लिए सोच रहा था कि मैं सोचा आज तो मैं बाइबल पढ़ूंगा, आज तो मैं प्रार्थना करूंगा। मैंने कॉम्प्रोमाइज किया और मैंने बाइबल और प्रार्थना दोनों नहीं की। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ, स्टार्टिंग डेज में मैं बहुत ही याव से था, मैं वचन पढ़ता था, मैं प्रार्थना करता था, मैं हर चीज जो खुदा को पसंद थी मैं वो हर चीज करता था। पर जब आप देख रहे हो धीरे धीरे मेरा वो प्यार खुदा के प्रति वो खत्म हो रहा था। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ, यही वेटिंग करते समय होता है हमारे साथ। हम स्टार्टिंग में बहुत खुदा का, जब हमारे पास न्यू प्रॉमिस आता है, जब हमारे पास खुदा के वादे आते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर तुरंत मिलता है, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। बट जैसे ही वो समय आता है जहाँ पर हमें वेटिंग करनी रहती है, हम थोड़ा भी नहीं ठहरते, ऊपर से हम परमेश्वर को कोसने लगते, तू खुदा क्या करता है मेरे जीवन में, आप हो तो क्यों मेरे जीवन में परेशानी है। मेरे भाई बहनों, ये वर्ड आपके लिए है, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की। ये मत भूलिए, वो एक दिन काम करता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, धन्य है यहोवा जो प्रतिदिन हमारे बोझ उठाता है। आपको लगता होगा परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ खुदा आपके साथ है। आपको महसूस नहीं होता होगा पर वो आपके साथ है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, कभी अपनी फीलिंग्स पर डिपेंड मत रहना, सिर्फ फेथ रखना कि परमेश्वर मेरे साथ है। आजकल मैं बहुत सारे जन को देखता हूँ कि वो दुखी रहते हैं। मैं बहुत ब्रदर से, सिस्टर से मिलता हूँ, अपनी जब कहानियां बताते मुझे, मैं देखता हूँ वो एकदम दुखी परेशानी में रहते हैं। और मैं खुदा से एक ही बात कहता हूँ, खुदा ये सब अकेले है। तो परमेश्वर मुझे बहुत खूबसूरत बात कहता है। पता है, आज मैं एक ब्रदर से मिला, उनने अपनी लाइफ के बारे में मुझे बताया और लाइक वो रो रहे थे ये सब चीजों को सुन के। तो उन्हें जब मुझे बताया, उनके आंखों में से आंसू आ रहे थे। मैंने उनको एक ही चीज कहा, परमेश्वर आपके साथ है। पता है, जब हम इनसिक्योर हो जाते हैं अपने लाइफ में, तब हमें एक चीज करना चाहिए। मैं आप सबको ये चीज करने बोलूंगा, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना आपको ये एहसास करेगा कि परमेश्वर आपके साथ है। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। ब्रदर, आपको मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सिस्टर जितने जन मुझे देख रहे हैं, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी हियाव हारता हूँ, मैं भी धीरज करते करते कंटाल जाता हूँ कभी कभी। पर आप विश्वास कीजिए, मैंने जिस खुदा पर भरोसा रखा है वो कभी मुझे धोखा नहीं देता। आप भी उस पर भरोसा रखिए, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। आपको भले ही प्रार्थना का उत्तर देरी से मिल रहा है, पर वो कुछ भलाई कर रहा है मेरे भाई बहनों। अगर आपको कोई चीजें जल्दी मिल जाएगी मेरे भाई बहन, आप संभाल नहीं पाओगे। कुछ लोगों को धन जल्दी मिल जाता है, पैसे जल्दी मिल जाते हैं, आप देखते हो कैसे उड़ा देते हैं वो लोग।
क्यों परमेश्वर उन्हें जल्दी नहीं देता? ताकि वो संभालना सीखे। क्यों दाऊद को सेवकाई लेट से मिली? क्यों शाऊल, मेरे भाई बहनों, वो आपने देखा शाऊल तुरंत राजा बना, पर उसने कुछ सीखा नहीं। और जब आप देखो उसने कुछ सीखा नहीं, उसके अंदर घमंड पैदा हो गया। इसलिए परमेश्वर कभी एक व्यक्ति को चुनने के लिए क्यों आपको ये चीज शाऊल के बारे में क्यों लिखा है? ताकि आपको समझ आए जो चीज जल्दी मिलती है वो चीज हमें खुदा से दूर करती है, वो हमें बर्बाद कर सकती है। फिर उसके ही आगे हमें दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। शाऊल को जो चीज जल्दी मिली वो चीज उसको घमंड में ला दी, पर दाऊद को जो चीज दूर से देरी से मिली वो चीज उसके हार्ट को प्योर करके गया। पता है परमेश्वर ने उसे क्यों चुना? उसका हार्ट प्योर था। आप बोलोगे दाऊद में क्या कमी थी? वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं था। परमेश्वर उसे अपने ऊपर निर्भर करना चाहता था, इसलिए उसने देरी। और जब मैं देखता हूं, आप देखो शाऊल के बाद ही दाऊद का बारे में बताया गया। क्यों बताया गया? ताकि आपको पता चले, शाऊल की किताब से, शाऊल के अध्याय से आपको ये पता चले कि जो चीज जल्दी मिलती है वो चीज हमें घमंड ले देती है, पर जो चीज देरी से मिलती है, भागते भागते मिलती है, वो चीज हमें आशीष देके जाती है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, कुछ हमारे जीवन में पल रहते हैं, हम परमेश्वर को जरूर कहते होंगे खुदा मेरे जीवन में से परेशानी निकल, पर वो नहीं निकलती। और हम दुखी होकर परमेश्वर से एक ही बात कहते हैं, खुदा कब। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कब का इंतजार मत कीजिए, बस परमेश्वर के साथ चलिए। मैं आपको झूठ नहीं बोलता, मैं भी कभी कभी थक जाता हूँ अपनी लाइफ में परमेश्वर के साथ चल के, पर बार बार परमेश्वर का वचन मुझे हियाव देता है और मुझसे कहता है विश्वास कर, जो मैंने कहा है वो पूरा होगा। आई फील आप में से बहुतों को भी परमेश्वर कह रहा है विश्वास कर, जो मैंने कहा है वो मैं पूरा करूंगा। भले तेरी प्रार्थना देरी से उत्तर दूंगा तेरी प्रार्थनाओं का, पर उत्तर दूंगा। और उसका उत्तर ऐसा उत्तर नहीं रहेगा जो बहुत छोटा होगा, उसका उत्तर महान और आशीष से भरपूर होगा, क्योंकि तूने धीरज धरा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर बहुत प्यारा परमेश्वर है, हमारा खुदा बहुत प्यारा है। आप जैसा उसको समझते हो वैसा वो बिल्कुल नहीं है। वो आपसे बहुत प्यार करता है मेरे भाई बहनों, वो आपके साथ रहता है, वो अभी भी आपके साथ है। आप विश्वास करोगे? हम फीलिंग्स पर रहे, फेथ पर नहीं मेरे भाई बहनों। एक बार फीलिंग्स को साइड में रख के खुदा के कलाम पर विश्वास कीजिए, क्योंकि उसने कहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हे याकूब, हे छोटे सिर के, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं कुछ कहना चाहता हूं आप सबसे, हमारा धीरज करना हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर अब आप धीरज मत कीजिए, आप वेटिंग मत कीजिए, सिर्फ आप परमेश्वर के साथ साथ चलते जाइए। वो समय कब आएगा आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, वो समय कब आएगा वो आपको पता नहीं चलेगा, पर वो आ जाएगा। वो उत्तरों का समय रहेगा, वो एक समय रहेगा जब खुदा आपको बढ़ाएगा, वो एक समय रहेगा जब खुदा की उपस्थिति में आप चलना शुरू कर दोगे, वो एक समय रहेगा आप हार मानना छोड़ दोगे, वो एक समय रहेगा आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करोगे। प्लीज वेट करना सीखिए। मैंने अपने लाइफ में ये चीज, मैं बहुत आई एम अ पर्सन जो हार मान जाता है। आप विश्वास कीजिए, उस खुदा ने मुझे हियाव दिया, उस परमेश्वर ने मुझे हियाव दिया है चलने के लिए। परमेश्वर की बाट जोते रहो मेरे भाई बहनों। वो फल जो मेहनत से मिलता है उसका फल जरूर मीठा होता है, ऐसा लोग कहते हैं, पर वो जो फल जो खुदा के साथ हमें मिलता है, खुदा के साथ मेहनत करने में मिलता है, उसका फल और मीठा होता है। वेट, रुकिए, खुदा कुछ महान करने वाले आने वाले थे। मैं विश्वास करता हूं आज बहुत जन उतावली कर रहे होगे खुदा के समय के लिए। उतावली मत कीजिए, जस्ट वॉक विथ लॉर्ड, खुदा के साथ चलते रहिए और एक समय आएगा आप सोचोगे ओ लॉर्ड कहां पर पहुंच गया मैं। उसको धन्यवाद करते जाइए, चाहे आपके पास हो कुछ तब भी उसको धन्यवाद करें, चाहे आपके पास कुछ ना हो, सब कुछ छीन लिया हो,
आपके लोगों ने आपका कुछ छीन लिया हो, या आपके परिवार ने आपका कुछ छीन लिया हो, आप बिल्कुल मत नाराज होए। आप बस एक बात याद रखें, मेरा सब कुछ चला गया है पर मेरे पास यीशु है। मेरे पास आकाश और पृथ्वी का मालिक मेरे अंदर रहता है। मैं आपको झूठ नहीं बोलता। मेरी लाइफ में मैंने जब मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ये चीज को याद करता हूँ कि यीशु मेरे पास है, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। मैं विश्वास करता हूँ बहुतों को आज इस वचन के द्वारा हियाव मिला होगा, उम्मीद मिली होगी, आशीष मिली होगी। और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, जो चीज आपको देरी से मिलती है वो चीज आपको आशीषित करके जाती है, पर जो चीज आपको उतावली से मिलती है उसका फल अंत में आशीष नहीं होता। क्यों देरी से पतरस के पास प्रभु गया? क्योंकि वो जानता था, परमेश्वर यीशु मसीह जानते थे इस बात को, ये कोशिश करेगा और ये थक हारेगा। जब ये पूरा हार जाएगा, जब ये थक हार जाएगा, तब भी मैं उसके पास जाऊंगा ताकि मैं उसे उम्मीद दूं। और जब यीशु आया, आप देखें पूरी मछलियों से जाल भर गई। खुदा कुछ ऐसा ही करने वाला है आपके जीवन में। आप अकेले सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। आप सोचते हो कि मैं सब कुछ अकेला करता हूँ, सब कुछ मेरे लाइफ में मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, मैं रात भर मेहनत किया, एक मछली नहीं मिली। इस बार मेहनत यीशु के साथ करो, मछली जरूर मिलेगी। मैं आपको फिर से ये लाइन कहना चाहता हूँ, मेहनत का फल जरूर मीठा होता है, पर जो मेहनत यीशु के साथ की जाती है वो मेहनत का फल और मीठा होता है। मैं विश्वास करता हूँ आज इस वर्ड के द्वारा आप सब लोग आशीषित होंगे। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में बढ़ता जाए। जय मसीह।